कभी ऐसा हुआ है कि आपने सपोर्ट ड्रॉ किया, प्राइस ऑलमोस्ट उस लेवल के पास आई, आप एंट्री के लिए वेट करते रहे, लेकिन मार्केट सपोर्ट तक पहुंचे बिना ही अचानक अपसाइड निकल गई और फिर आपका बनाया हुआ हाई भी ब्रेक कर दिया? अगर हाँ, तो शायद आप सिर्फ प्राइस एक्शन देख रहे थे। क्यों हुआ ऐसा? क्योंकि आपने सिर्फ प्राइस एक्शन देखा, लेकिन स्मार्ट मनी की एक्टिविटी नहीं देखी। अगर आपको स्मार्ट मनी कंसेप्ट पता होता, तो आप वहां सपोर्ट नहीं बल्कि ऑर्डर ब्लॉक मार्क करते। तो आज हम डी कोड करेंगे एक बहुत पावरफुल कॉन्सेप्ट, ऑर्डर ब्लॉक, जो स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट का कोर है और जो आपको रिटेल ट्रेडर्स से एक स्टेप आगे ले जा सकता है। ऑर्डर ब्लॉक क्या है? ऑर्डर ब्लॉक एक प्राइस रेंज होती है जहां स्मार्ट मनी बड़ी क्वांटिटी में बाय या सेल करती है। यही वो जोन होता है जहां इंस्टीट्यूशंस अपने ऑर्डर्स एक्यूमुलेट करते हैं। एग्जाम्पल से समझते हैं, मान लीजिए मार्केट बुलिश है और ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर बनाते हुए ऊपर जा रही है। अब अगर हमें एंट्री लेनी हो तो हम 100, 200 या 1000 क्वांटिटी बाय करेंगे, लेकिन स्मार्ट मनी वो लाखों की क्वांटिटी बाय करती है। अगर वो एक ही प्राइस पर एंटर करेगी तो प्राइस इंस्टेंटली शूट कर जाएगी, जिससे बाइंग प्रीमियम बढ़ जाएगा और उन्हें हायर प्राइस पर एंट्री लेनी पड़ेगी। इसीलिए स्मार्ट मनी कभी सिंगल प्राइस पर ऑर्डर नहीं डालती, वो एक रेंज चूज करती है। मान लीजिए करंट प्राइस 40 रुपये है, तो वो 40, 42, 45 जैसे लेवल्स में ऑर्डर्स डिस्ट्रीब्यूट करती है। क्यों? ताकि उनका पूरा ऑर्डर स्मूथली एग्जीक्यूट हो सके। लेकिन अक्सर उनके सारे ऑर्डर्स एक साथ फिल नहीं होते, कुछ पेंडिंग रह जाते हैं। अब ध्यान से समझिए, जब प्राइस ऊपर मूव करती है तो स्मार्ट मनी थोड़ा सेलिंग प्रेशर क्रिएट करती है, प्राइस को नीचे लाती है। कहां तक? जहां रिटेल ट्रेडर्स के स्टॉप लॉस होते हैं, वहां लिक्विडिटी मिलती है और सेलिंग प्रेशर दिखता है। फिर प्राइस अपने आप नीचे आती है और जैसे ही वो ऑर्डर ब्लॉक जोन तक पहुंचती है, स्मार्ट मनी के पेंडिंग ऑर्डर्स एग्जीक्यूट होते हैं और प्राइस फिर से स्ट्रॉन्ग अपसाइड मूव करती है। ऑर्डर ब्लॉक मार्क करना आसान है, लेकिन सही ऑर्डर ब्लॉक मार्क करना ही असली स्किल है। अगर आप हर रेड कैंडल को ऑर्डर ब्लॉक समझ रहे हो, तो आप स्मार्ट मनी नहीं, बस गेस वर्क कर रहे हो। तो चलो डिटेल में समझते हैं। चार्ट पर वैलिड ऑर्डर ब्लॉक आइडेंटिफाई कैसे करें, कौन सा ऑर्डर ब्लॉक स्ट्रॉन्ग होता है और कौन सा कंप्लीटली इनवैलिड। एक, सबसे बड़ी गलती। अक्सर हम क्या करते हैं, मार्केट अप ट्रेंड में होती है, जहां से स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल ऊपर जाती है, हम उसके पहले वाली रेड कैंडल को ऑर्डर ब्लॉक मानकर मार्क कर देते हैं। और बेरिश मार्केट में जहां से स्ट्रॉन्ग डाउन मूव शुरू हुआ, उसके पहले वाली ग्रीन कैंडल को ऑर्डर ब्लॉक मान लेते हैं। लेकिन ये हमेशा सही मार्किंग नहीं होती। अब ध्यान से सुनो, वैलिड ऑर्डर ब्लॉक पहचानने के लिए कुछ कंडीशन जरूरी हैं। रूल 1, मोमेंटम कैंडल। जब भी ऑर्डर ब्लॉक बने, उसके बाद स्ट्रॉन्ग मोमेंटम कैंडल आनी चाहिए, छोटी कैंडल नहीं, प्रॉपर बॉडी वाली एक्सप्लोसिव कैंडल। क्यों? क्योंकि यही दिखाती है कि स्मार्ट मनी एग्रेसिवली एंटर हुई है। रूल 2, लिक्विडिटी स्वीप। मोमेंटम कैंडल बनने से पहले लिक्विडिटी स्वीप दिखना चाहिए, मतलब प्रीवियस हाई या प्रीवियस लो को स्वीप किया हो। अगर बेरिश ऑर्डर ब्लॉक है तो ऊपर की लिक्विडिटी स्वीप होनी चाहिए। अगर बुलिश ऑर्डर ब्लॉक है तो नीचे की लिक्विडिटी स्वीप होनी चाहिए। लिक्विडिटी स्वीप के बिना ऑर्डर ब्लॉक अधूरा है। इनवैलिड कंडीशन। अगर लास्ट कैंडल प्रीवियस कैंडल के नीचे क्लोज कर दे और अगली कैंडल उसे क्रॉस ही ना करे, तो वो ऑर्डर ब्लॉक इनवैलिड है। सिंपल, नो स्वीप, नो मोमेंटम, नो वैलिडिटी। यहां देखो, ये बुलिश कैंडल अपनी प्रीवियस कैंडल के हाई को ब्रेक करके ऊपर क्लोज हुई है, मतलब लिक्विडिटी स्वीप हुआ है, तो हम इसे वैलिड ऑर्डर ब्लॉक मान सकते हैं। लेकिन यहां देखो, इस लास्ट कैंडल ने प्रीवियस हाई ब्रेक नहीं किया, तो ये वैलिड ऑर्डर ब्लॉक नहीं है। 3, प्राइस इंबैलेंस, फेयर वैल्यू गैप। अब आता है सबसे पावरफुल कॉन्फर्मेशन, फेयर वैल्यू गैप। जब ऑर्डर ब्लॉक बने तो उसके बाद वाली कैंडल बड़ी होनी चाहिए और उसके बाद की कैंडल भी स्ट्रांग हो, और इनके बीच फर्स्ट कैंडल के हाई और थर्ड कैंडल के लो के बीच गैप होना चाहिए। इसी गैप को कहते हैं प्राइस इंबैलेंस या फेयर वैल्यू गैप। और याद रखना, स्ट्रॉन्ग ऑर्डर ब्लॉक बराबर मोमेंटम प्लस लिक्विडिटी स्वीप प्लस FVG। 4, फिल्ड वर्सेस अनफिल्ड ऑर्डर ब्लॉक। ऑर्डर ब्लॉक हमेशा फ्रेश होना चाहिए। अगर प्राइस बाद में वापस आकर उस जोन को टच कर लेती है, तो समझो पेंडिंग ऑर्डर्स फिल हो चुके हैं और एक फिल्ड ऑर्डर ब्लॉक को दूसरी बार यूज नहीं किया जाता। एग्जाम्पल देखो, यह कैंडल प्रीवियस हाई स्वीप कर रही है, 2 कैंडल्स के बीच FVG भी है, मतलब प्राइस फ्यूचर में इस जोन तक आ सकती है। लेकिन यहां देखो, लोअर विक ने ऑर्डर ब्लॉक जोन को टच कर दिया, मतलब ऑर्डर्स फिल हो गए। अब ये ऑर्डर ब्लॉक इनवैलिड हो चुका है। 5, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। ऑर्डर ब्लॉक को कभी भी आइसोलेटेड मत देखो, हमें हमेशा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर ध्यान में रखना है।
ऑर्डर ब्लॉक बनने के बाद क्या प्रॉपर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ? अगर हुआ तो ऑर्डर ब्लॉक स्ट्रांग है, अगर नहीं तो वो ट्रैप भी हो सकता है। इंड्यूसमेंट कॉन्सेप्ट। कभी कभी ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर के बाद मार्केट थोड़ा ऊपर या नीचे फेक मूव करती है, जिसे हम इंड्यूसमेंट कहते हैं। अगर इंड्यूसमेंट बनता है तो ऑपोजिट डायरेक्शन में स्ट्रांग मूव आने के चांसेस बढ़ जाते हैं। ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर इंड्यूसमेंट का मतलब है मार्केट हमें दिखाने के लिए बीओएस बनाती है, रिटेल ट्रेडर्स को अट्रैक्ट करती है, उन्हें बाय करवाती है और फिर उनका स्टॉप लॉस हिट करके प्राइस को नीचे ले जाती है। यह एक ट्रैप होता है। रिटेल ब्रेकआउट देखता है, स्मार्ट मनी लिक्विडिटी देखती है। अब एक पूरा सेटअप समझते हैं। यह निफ्टी 50 का 5 मिनट का चार्ट है। सबसे पहले प्राइस डाउनसाइड आती है, फिर देखिए एक कैंडल अपनी प्रीवियस कैंडल का लो ब्रेक करती है, यानी यहां लिक्विडिटी स्वीप हुआ, नया लो बना। रिटेल ट्रेडर्स ने सेल किया, लेकिन उसके बाद 3 बड़ी मोमेंटम कैंडल्स बनती हैं और प्राइस अपना प्रीवियस हाई तोड़ देती है, यानी यहां प्रॉपर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर बन गया। अब यहां हम क्या करेंगे? लिक्विडिटी स्वीप हो चुका है, स्ट्रॉन्ग मोमेंटम मूव आ चुका है, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर भी बन चुका है, तो यहां हम ऑर्डर ब्लॉक मार्क करेंगे। अब ध्यान से देखिए, पहली कैंडल और तीसरी मोमेंटम कैंडल के बीच एक गैप है। इसे कहते हैं फेयर वैल्यू गैप या प्राइस इंबैलेंस। यह दिखाता है कि मूव एग्रेसिव था और ऑर्डर ब्लॉक स्ट्रांग है। अब सोचिए, बीओएस देखकर रिटेल ट्रेडर क्या करेगा? बाय करेगा, स्टॉप लॉस रीसेंट लो के नीचे लगाएगा। मार्केट क्या करेगी? थोड़ा ऊपर जाएगी, कॉन्फिडेंस देगी, फिर अचानक डाउनसाइड मूव करेगी। ब्रेकआउट पर बाय करने वालों का स्टॉप लॉस हिट होगा, लिक्विडिटी कलेक्ट होगी और प्राइस सीधे नीचे जाएगी जहां ऑर्डर ब्लॉक जोन है। जैसे ही प्राइस ऑर्डर ब्लॉक जोन में आती है, स्मार्ट मनी के पेंडिंग ऑर्डर्स फिल होते हैं और वहीं से स्ट्रॉन्ग अपसाइड मूव शुरू होता है। आप देख सकते हैं, उसके बाद मार्केट नया हाई बनाती है। यही है स्मार्ट मनी का असली गेम। एक हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप के लिए याद रखें: लिक्विडिटी स्वीप, स्ट्रॉन्ग मोमेंटम मूव, प्रॉपर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, फेयर वैल्यू गैप, इंड्यूसमेंट ट्रैप, फ्रेश ऑर्डर ब्लॉक जोन। जब ये सभी पॉइंट्स अलाइन होते हैं तभी बेस्ट एंट्री मिलती है। अब आपका होमवर्क, पिछले 6 महीने का कोई भी चार्ट खोलें, इन रूल्स के साथ कम से कम 20 ऑर्डर ब्लॉक्स मार्क करें। जब तक आप खुद बैक टेस्ट नहीं करेंगे, कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। एसएमसी देखने का नहीं, समझने का कॉन्सेप्ट है। दोस्तों, आज हमने एसएमसी के सबसे पावरफुल टूल ऑर्डर ब्लॉक को गहराई से समझा। याद रखिए, यह रातों रात अमीर बनने की स्कीम नहीं है।